नमस्कार बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे ईथर और एपॉक्साइड। पिछले क्लासों में हम ईथर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि है हमारा एपॉक्साइड, अथवा जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र है, यहाँ पे दिखाया गया है और हम इसे देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं और दोनों कार्बन ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड द्वारा बंधित होते हैं। ये इसकी चक्रीय संरचना होती है। ठीक है, इसमें दो कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इसका क्या नाम बोलते हैं? इसे ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सिंथेसिस की रिएक्शन है। एल्किन होती है, एल्किन पर एसिड की अभिक्रिया करवाई जाती है। पर एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है RC OH, इसे साधारण भाषा में बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं। पर एसिड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। इससे एडिशन करवाते हैं तो इसमें सिन एडिशन होता है और क्या बनता है? हमें ऑक्सीडेंट प्राप्त होता है और एक अम्ल उत्पाद के रूप में निकलता है। ये हमारी इसकी बनाने की सामान्य विधि है। एल्कीन के पर एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें सिन एडिशन होता है और सिस योग होता है और ऑक्सीडेंट प्राप्त होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। एल्कीनों की परऑक्साइडों के साथ जो क्रिया होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, अर्थात मतलब इसमें सिस एल्किन में सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है और ट्रांस एल्किन से ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखते हैं, सिस टू ब्यूटीन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन के बीच में, तो 2 ब्यूटीन हो गया। दोनों कार्बन इसमें सेम साइड में, तो क्या हो गया? सिस टू ब्यूटीन की किससे अभिक्रिया करवाते हैं? वही पर एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीडेंट प्राप्त होता है, जो कि मेजो उत्पाद होता है। ठीक है, तो सिस एल्किन से सिस उत्पाद प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। यहाँ पे ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसकी किससे क्रिया करवाते हैं? वापस पर एसिड से क्रिया करवाते हैं, तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है? ट्रांस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। देखो ये क्या उत्पाद होता है? ये दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हुए, तो ये उत्पाद क्या कहलाएंगे? रासायनिक मिक्सर कहलाते हैं। यहाँ हमने एल्किन से पर एसिड की सहायता से, एल्किन की पर एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेंट हमें सिन एडिशन होता है इसमें, और ये सिन एडिशन से प्राप्त होता है। अब इसकी जो हमने यहाँ पे दो क्रियाएं देखी, सिस टू ब्यूटीन पर ट्रांस टू ब्यूटीन पर, क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, पर एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो सिस टू ब्यूटीन से सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ट्रांस टू ब्यूटीन से ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके आगे की अभिक्रियाएं चलो देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है जल अथवा एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। जो ऑक्सीडेंट है, एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं, इसके जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ठीक है, एक OH तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर H2 यहाँ से कनेक्ट होगा, OH2, एक H यहाँ से निकल जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इसी तरह से इसी ऑक्सीडेंट की एल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2-एल्कोक्सी एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एंटी एडिशन हो रहा है इसमें, सिस्टोबिट जो ऑक्सीडेंट है उसका अपघटन होता है, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त हो रहा है? एंटी एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन थोड़ा हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, एथिलीन ऑक्साइड है, इसके HBr के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2-ब्रोमो एथेनॉल। इसका चला गया ऑक्सीजन के साथ में, इसके बाद जो ब्रोमाइड आयन है वो कहाँ चले जाएंगे? CH2 पे चले जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? 2-ब्रोमो एथेनॉल प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं।
इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम अमोनिया के साथ में। जब हम अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन की, तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर NH3 है, NH2 H में डिवाइड होता है, और एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के साथ में, और NH2 ग्रुप कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होंगे, CH2OH और CH2NH2, 2 एमिनो एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। देखो ये चीज़ समझने वाली बात है कि हम सारी अभिक्रियाओं में एक चीज़ ही देख रहे हैं, कोई जिसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अभी तक जो आगे की अभिक्रिया देखी उनमें से एक तो हाइड्रोजन छोड़ रहा है, H साइन छोड़ रहा है, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जो बाकी का कंपाउंड बच रहा है वो कहाँ पे चला जा रहा है, CH2 ग्रुप पर चला जा रहा है, और इस तरह से हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो इसके योग उत्पाद प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने इसके योग उत्पाद देखे, अब इससे एल्कीन बनना देखते हैं। एल्कीन बनने के तो उसमें क्या होगा, विलोपन होगा। इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फीन से, ES3P। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, ट्रांस एल्कीन प्राप्त होता है, और उप उत्पाद के रूप में PS3PO उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका विलोपन हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो 2 बंध टूटे और एक पाई बंध बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्रिया किससे करवाता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन से। अगर इसका एल्कीन बनने का देखा जाए कि एल्कीन किससे प्राप्त होगी, तो ऑक्सीजन की क्रिया ट्राइफेनिल फॉस्फीन से करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, इसकी ऑक्सीजन से भी क्रिया करवाते हैं, तो इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो योग उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें एल्किल ग्रुप कहाँ चला जाता है, कार्बन पर, और MgX ग्रुप कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन पर, और हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर हमें एक प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। जल अपघटन करवाए इसका HOH, ये होगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमारा एपोक्साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।